लला विराजमान का ही स्वामित्व है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के और पिछले लंबे वर्षों के जो संघर्ष रहे हैं, उन संघर्ष में बहुत सारे लोग रहे हैं जो इस संघर्ष के साक्षी बने हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ में है, इनसे बात करते हैं। रतन जी चौधरी हमारे साथ में है, जो इस समय कार सेवक जब वहाँ जाते थे, उन्होंने कार सेवा वहाँ की थी, विभिन्न आयोजन किए थे। इस पूरे संघर्ष के दौरान जो रहे रतन जी चौधरी, इनसे हम एक बार बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके किस तरीके के पूरा एक्सपीरियंस रहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क। जी धन्यवाद भाई साहब। मैं हमारे दर्शकों को एक बार ये बताने की कोशिश करें कि आप अयोध्या गए थे राम मंदिर निर्माण के मोटो को लेकर के, किस सन की बात है और क्या कुछ उस समय पूरा रहा था? जी भाई साहब, 1990 के अंदर पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चला और दीपावली के बाद में, जब अक्टूबर के महीने में दीपावली पूरा देश मना चुका था, तो उसके बाद में ये आयोजन किया गया कि अयोध्या में कार सेवा होगी। माननीय अडवाणी जी उस समय रथ यात्रा पे निकले हुए थे और पूरे देश के अंदर उन्होंने आह्वान किया था लोगों से कि हमको 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा करनी है। उस दौरान हम लोग यहाँ सांगानेर से 37 लोग हम लोग निकले थे यहाँ से, और जिसमें हमारे बहुत सारे मित्रगण भी थे साथ में थे, और हम जो है लखनऊ तक पहुँचे ट्रेन से। और उसके बाद में मुलायम सिंह ने वहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग कर रखी थी और कहीं पे भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग पैदल अयोध्या पहुँचे वहाँ से 1990 के अंदर। आप पैदल अयोध्या पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद में किस तरह का वाकया हुआ? आप 1990 की बात बता रहे हैं और उस समय कार सेवकों पर गोलियाँ चलवाई उस समय की सरकार ने, तो वो क्या कुछ पूरा मंजर रहा? किस तरह का उस समय आप क्या वहाँ जो उपस्थित लोग थे, जो स्वयंसेवक मौजूद थे, वो क्या सोच रहे थे, क्या चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी? भाई साहब, पहली बात तो ऐसा कुछ हमको आभास तो था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो हम लोग जैसे तैसे करके, और जब लखनऊ से अयोध्या पहुँचे लगभग 7-8 दिन का समय हम लोगों को लगा। लेकिन एक बात उस दिन जब उस समय समझ में आई कि अगर वहाँ के लोकल लोग सहयोग नहीं करते तो शायद मेरे हिसाब से लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, और बहुत लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे। 30 तारीख को जैसा कि माननीय अडवाणी जी और अशोक सिंघल जी ने आह्वान किया था, तो कार सेवा हुई। मतलब वहाँ पे परिंदा नहीं, वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में कार सेवक वहाँ पे थे। उस दिन भी गोली कांड हुआ, हमारे कोठारी बंधु जो थे वो शांत हुए। वहाँ पे दोनों भाई जो थे, वो 30 तारीख के दिन की बात है, वो शांत हुए। और कई लोगों पे, निहत्थे लोगों पे उस समय सरकार ने गोलियां चलवाई, और उस दिन 30 तारीख की रात को सबको वहाँ पे विश्राम दिया गया। और उसके बाद में ये आयोजन किया गया कि 2 नवंबर के दिन, कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोले स्नान करके और फिर हम वापस से दोबारा जो अपना जहाँ बाबरी ढांचा जिसको बोलते हैं हम लोग, उस पर हम कूच करेंगे। इस प्रकार का उन्होंने आयोजन रखा था। विवादित ढांचे को पर आप लोग जाने का कार्यक्रम था, यहाँ किस तरह की प्लानिंग उसके लिए हुई थी, या क्या सोच समझ करके वहाँ जाया गया था कि वो ढांचे को गिराना है, या क्या कुछ प्लानिंग थी जयपुर से जब आप लोग निकले उस समय? प्लानिंग सिर्फ यही थी कि कैसे भी करके मुलायम सिंह सरकार को ये बताना था कि जो उसकी सोच है, ये राम भक्त हैं, और जब आपको पता है कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा भक्त कोई राम जी का है तो वो है हनुमान जी। और जब हनुमान जी का जो काज है, तो उस काज को तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये सारी वानर सेना थी, तो कैसे पैदल चल करके, पेड़ों पे जा करके, खेतों में छुप छुपा करके, लोगों के सहयोग से हमारे को कहा यह गया था कि जहाँ पे भी आपको रोका जाए वहीं पे आप लोग अपना सरेंडर आपको कर देना है, और जो जेल में अगर वो डालते हैं तो आपको जेल में डाल देना है। बाकी प्रयास ये करना है कि आप अयोध्या पहुँचें, ऐसा इनका था। राम काज करीबियों को आतुर, राम काज करने के लिए बहुत आतुर थे। आप लोग अयोध्या पहुँचे, गोलियां चलवाई, उसके बाद में जो वहाँ लाखों की संख्या में जो स्वयंसेवक मौजूद थे, लाखों की संख्या में जो कार सेवक मौजूद थे, उनके बीच में क्या मंजर था? किस तरह की उनकी सोच थी? वहाँ से वो लोग वहाँ निकले, भागे, या फिर भी वहाँ डटे रहे? क्या था? भय तो कोई था ही नहीं। मतलब हर आदमी इस लेवल के ऊपर था कि अगर राम जी के आह्वान है और अगर यहाँ पे मरना है तो मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी जितने भी स्वयंसेवक और कार सेवक वहाँ पे थे, तो उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया
स्नान करने के बाद में हनुमानगढ़ी वाले अलग अलग 3 रास्तों से उस अनुमति मिली थी वहाँ पे पहुँचने के लिए ढांचे की तरफ। तो हम लोगों को हनुमानगढ़ी चौराहे पे रोक दिया गया और सामने बिल्कुल पुलिस वाले थे जो गन लेकर के थे, खड़े हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने न आओ ने देखा न ताओ, उन्होंने वहाँ पे गोलियाँ चालू कर दी। हम लोग जैसे देख रहे थे तो कोई गोली लेफ़्ट से निकल रही है, कोई राइट से निकल रही है, ऐसा लग रहा था कि ये लोग बचा रहे हैं, लेकिन कई लोगों के सामने लगी तो भी ऐसा कोई जो वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी ने पीछे कदम उठाया हो। और बस उसी दौरान एक गोली आई और मेरे भी लग गई। अच्छा, हाँ। कहाँ गोली लगी थी और उसके बाद में क्या वहाँ पर आपको अस्पताल प्रशासन की तरफ से लेकर के जाया गया, कार सेवकों की तरफ से लेकर के जाया गया, या क्या रहा था? जब हनुमानगढ़ी चौराहे पे हम वहाँ पे थे तो उधर से गोलियाँ चल रही थी और इधर से कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे। तो एक गोली आई और मेरे यहाँ सीने में, चेस्ट के अंदर यहाँ से लगी और आर पार निकल गई बिल्कुल पीछे, मतलब वो पता नहीं गोली कहाँ गई। तो मुझे पीछे जब उसने छेद किया तो मुझे आभास हुआ कि लगता है शायद कोई पत्थर आगे लगा है, मतलब ऐसा था ही नहीं भाई गोली लग गई। और थोड़ा जैसे अपन यूँ हाथ को यूँ करते हैं तो हाथ में इतना खून आ गया, तो वो खून देख करके और गश आ गया, मैं नीचे गिर गया। लेकिन गिरने के बाद में एहसास हुआ कि शायद हो सकता है कि पब्लिक में यहाँ पे अपन कुचल जाएं। तो एक बार जैसे खड़ा हुआ तो वापस रेले के साथ में पीछे आ गए। फिर किसी कार सेवक की नज़र पड़ गई कि बोले इसके लग गई। फिर उन्होंने उठा करके कार सेवकों के माध्यम से ही अयोध्या अस्पताल में भेजा गया। फिर वहाँ से उन्होंने श्री राम अस्पताल जो फैजाबाद का अस्पताल था वहाँ पे शिफ्ट किया। उसके बाद आप सही हुए, सही होकर के जयपुर आए, परिवार के पास आए। 92 में वापस से इसी तरीके की एक और कार सेवा के लिए लोग इकट्ठे हुए, वहाँ जाने के लिए निकले। वहाँ कल्याण सिंह की सरकार थी। उस समय क्या आप जानना चाहते थे, आप गए थे, और अगर जाना चाहते थे तो परिवार का किस तरीके से उस चीज़ को देखता था? 90 में जब कार सेवा का से जब वापस आए उस समय कोई मीडिया साधन था नहीं, ना तो कोई फ़ोन हुआ करते थे, ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें थी। गोपाल जी जो महानगर टाइम्स वाले हैं वो उस समय राजस्थान पत्रिका में थे, तो उनकी कवरेज थी। उन्होंने कहा कि भाई आपके परिवार को सूचित कर दिया गया है। तो परिवार को सूचित कर दिया तो फिर टेंशन हो गई कि अब जयपुर पहुंचना चाहिए। यहाँ पे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत की उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, और हम लोग चौथे दिन में वहाँ से वापसी रवाना हो गया। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, मैं वापस यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद में 15 दिन जो है समय मानसिंह अस्पताल में भर्ती रखा गया। मन में थी घर जाने की, लेकिन घर जाने नहीं दिया गया क्योंकि ऑब्जर्वेशन में डॉक्टरों ने वहाँ भर्ती करा दिया। इतना जोश और जज्बा था कार सेवकों के अंदर कि मतलब पूरा जयपुर उस समय जो है आतुर था आगे बढ़ करके स्वागत करने के लिए। और वो मंजर अगर याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं आज भी, कि वो समय अलग था। और 1992 के अंदर जो कार सेवा हुई वो कार सेवा ऐसी थी कि हर घर से आदमी गया था। अभी तो 90 में तो हम लोग 37 लोग सांगानेर से गए थे, लेकिन 1990 की कार सेवा में तो हम 400-500 की तादाद में सांगानेर से लोग गए थे। मतलब लाखों की तादाद में लोग जो है अयोध्या पहुँचे थे। उसमें तो बहुत जोश था उस समय, कल्याण सिंह जी के समय के ऊपर। 1992 की सरकार में काफ़ी लोग गए थे। पिछले 400 साल से, 400 के करीब 500 सालों से जो ये संघर्ष चला आ रहा था, 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, राम मंदिर निर्माण की हरी झंडी मिल जाती है कि वहाँ जो विवादित ढांचा था उस जगह पर राम मंदिर का निर्माण होगा। आपका जो संघर्ष रहा इतने लंबे समय तक, उसके बाद में उस दिन किस तरह की खुशी थी, क्या फीलिंग्स थी उस समय? भाई साहब, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी खुशी तो 1992 में पूरी हो गई थी कि जब ढांचा वहाँ से हटाया गया और रामलला को एक चबूतरे पे बैठा करके और सवेरे 4 बजे जब मंगला आरती कर दी थी, तो उसी दिन हमको लग गया था कि हमारा काम तो पूरा हो गया। ये तो कागजी कार्रवाई थी जो फॉर्मेलिटी होनी थी। और फिर आखिर में 500 सालों से जब इतने सारे हिंदुओं का जो बलिदान है, तो वो कहीं ना कहीं तो राम जी भी तो देख रहे थे ना। और 2019 के अंदर जब कोर्ट का फैसला आया तो ये फैसला वाकई में ज़बरदस्त था। लेकिन पूरे देश के अंदर संगठन की तरफ से ये आह्वान था कि भाई इसको हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस समय को हम शांत रहेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं। आप अगर मान लीजिए कि खुशी के पल में किसी को अगर आप चिढ़ाते हो तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो उस समय कोई भी, लेकिन ये था कि ऐसा लगा था कि वाकई में जो है कहीं सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। और वो जो फैसला आया वो बहुत ज़बरदस्त था। और ऐसा लगा कि अपनी आँखों के सामने, मतलब कितने लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन अपनी आंखों के सामने वो काम होने वाला है जिसके माध्यम से हम इस बात के गवाह होंगे। मेरे बच्चे, जो मेरा परिवार है, वो इस बात के गवाह होंगे कि हमारे पिताजी वहाँ गए थे और वो मंदिर आज निर्माण हो रहा है।
तो ये 492 साल का जो इतिहास था उसके अंदर ये बहुत बड़ी बात है। और 22 जनवरी का दिन हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया कि जिस तरीके से दीपावली हिंदुस्तान में मनने वाली है। आज घर घर के अंदर हमारे यहाँ उत्सव चल रहा है अभी से ही। आज अभी तो 29 तारीख हुई है, लेकिन अभी से उत्सव चल रहा है, पूरे मोहल्ले में हमारे यहाँ उत्सव चल रहा है और बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रही है 22 तारीख की। एक टाइम था जब कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उसके बाद मंदिर भी बना, तारीख भी बताई। क्या आपने उस समय जब 91, 92 और 90s में जो ये सारा पूरा वाक़या हुआ, उस समय क्या आपने सोचा था कि आप अपनी आंखों के सामने इस मंदिर के निर्माण को, ये मंदिर निर्माण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखोगे? 90 में तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन 92 में उम्मीद हो गई थी। 90 में नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन 92 में जब रामलला ने अपनी जगह खुद बनाई और जब वो विवादित जो ढांचा था वो हट गया, तो लगा था कि बहुत जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय होगा। तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप के अंदर। 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आपके पास क्या इनविटेशन है? भाई साहब इनविटेशन पूरा है, लेकिन अभी इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि इतने सारे लोग वहाँ पहुँच सकें। तो हम लोग जो है उस कार्यक्रम के निमित्त यहीं पे सेवाओं में लगे हुए हैं और एक बड़ा आयोजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं खुद भी। यहाँ अपने स्तर के ऊपर हम लोगों ने अभी संघ दृष्टि से बहुत सारे आयोजन यहाँ पे हो रहे हैं। तो हमारा जो राम मंदिर जो महानगर है उसके 8 नगर बनाए हैं, जिसमें हम जहाँ रहते हैं उसको गोविंद बस्ती नाम दिया गया है। और इस गोविंद बस्ती के अंदर हम रोज़ सवेरे 7:30 से 8:15 बजे की प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। अभी आज भी 400 लोग सुबह उसमें थे और जो वातावरण होता है वो उत्सव से कम नहीं होता। हर घर पे जो है झंडी लगा रहे हैं, हर घर में प्रसाद जाएगा 22 तारीख को। और एक बड़ा आयोजन हम लोग जैसे दीपावली मनाते हैं, दीपावली पे जितने दिए जलते हैं उससे ज़्यादा दिए 22 तारीख को जलने वाले हैं। 1 तारीख से हम लोगों ने आयोजन प्रारंभ कर दिया कि 1 तारीख को 1 दिया हर व्यक्ति अपने घर के बाहर जलाएगा, 2 तारीख को 2 जलाएगा, 3 को 3 जलाएगा, ऐसे 21 तारीख तक 21 दिए जलाएगा और 22 तारीख को 108 दिए जलेंगे हर घर के अंदर। और इसके साथ साथ में हर घर पे लाइटनिंग होगी। जयपुर में आज की तारीख में पताकाएँ ख़त्म हो चुकी है, भगवा पताकाएँ नहीं है। और दूसरी बात है फटाके तो अवेलेबल ही नहीं है। ये देखिए आप, ऐसा जोरदार माहौल है। आप कब जा रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर परिवार के साथ में? बस एक बार ये कार्यक्रम निमट जाए और जो आह्वान वहाँ से होगा, जो आदेश होगा आगे से, जिस समय वहाँ पे बुलाएंगे, तो परिवार के साथ नहीं, मैं पूरे मोहल्ले के साथ जाऊँगा। जो मेरा परिवार जो यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे 2000 घरों की बस्ती है जिनके अंदर हम घर घर में जा रहे हैं, तो हम सब इनको लेके जाएंगे सब लोगों को। तो ये थे हमारे साथ रतन चौधरी, जो 1990 की कार सेवा में अयोध्या गए थे, गोली खाई और आज जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इनकी खुशी, जिस तरीके से हमने बात की, तो इनकी खुशी इनके चेहरे से दिख रही है। कैमरा सहयोगी दिनेश मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, सच बेधड़क, जयपुर।